गोवा का नाइट क्लब बर्ज बाय रोमियो लेन, जहां अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड को आज 7 दिन हो गए। अग्निकांड के गुनहगार और 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार लूथरा बंधु पकड़े जा चुके हैं। अब उनकी इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। जिन्हें इन मौत का हिसाब देना था, वो विदेश भाग गए थे। गोवा के बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की बेशर्मी देखिए। जब उनका क्लब आग की लपटों में झुलस रहा था, बेगुनाहों की जान जा रही थी, तब वो देश से भागने की टिकट बुक करा रहे थे। जिस रात आग लगी, उसी सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़कर दोनों भाई थाईलैंड भाग गए। लेकिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। थाईलैंड के फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया गया। उन्हें भारत लाने की तैयारियां तेज हैं। देखिए, फिलहाल कुछ समय लग रहा है लूथरा बंधुओं को देश लाने में, क्योंकि उनका पासपोर्ट आप जानते हैं सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ दूसरी औपचारिकताएं भी पूरी होनी है। इसी वजह से कल तक जो कहा जा रहा था कि देर रात तक ही लूथरा बंधु भारत ले आए जाएंगे, अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ घंटों का और वक्त लगेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, लूथरा बंधुओं को भारत लाने की तैयारी जोरों से चल रही है। फुकेट से लूथरा बंधुओं को फिलहाल बैंकॉक लाया जाएगा। लूथरा बंधुओं को बैंकॉक में डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ये बड़ी खबर। आप जानते हैं लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी फुकेट से हुई। फुकेट के इंडिगो होटल में ही दोनों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर दोनों को लेकर आया गया। अब ये जानकारी मिल रही है कि फुकेट से दोनों को बैंकॉक लाया जाएगा और बैंकॉक में जब तक तमाम औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में लूथरा बंधुओं को रखा जाएगा। 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार ये लूथरा बंधु अग्निकांड के बाद देश से फरार हो गए थे। इन्हें लगा था कि भारत छोड़ देंगे तो फिर ये बच जाएंगे, लेकिन भारत के कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि थाईलैंड में भी ये छिप नहीं सके, ये बच नहीं सके। भारत सरकार की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ जारी करवाया गया और इनका पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया था। फुकेट से अब विमान के जरिए इन्हें बैंकॉक लाया जाएगा और बैंकॉक में इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो भारत कैसे लाया जाएगा, ये मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रही हूं। फुकेट से पहले बैंकॉक लाया जाएगा, विमान से बैंकॉक लाया जाएगा, बैंकॉक में डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। भारत आने की टिकट बुक होने तक दोनों को बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होगा, क्योंकि पासपोर्ट तो इनका सस्पेंड है। ऐसे में इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। करीब 36 घंटे में बनता है ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट, इतना समय लगता है। और फिर फ्लाइट में बिठाकर भारत वापस भेज दिया जाएगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट के आधार पर, क्योंकि पासपोर्ट दोनों के सस्पेंडेड है। तो लूथरा बंधुओं को भारत लाने में वक्त कितना लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, करीब 2 दिन का वक्त तो आप मानकर चलिए लगेगा। थाई इंटरपोल की कस्टडी में ये रहेंगे 2 दिन तक। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी इन 2 दिन में और फिर इन्हें भारत की फ्लाइट में बैंकॉक से बिठा दिया जाएगा। तो फुकेट से बैंकॉक विमान से लाया जाएगा और फिर औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें भारत की फ्लाइट में बिठा दिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ फुकेट से इस वक्त मौजूद हैं। सूरज ओझा गोवा से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको फुकेट लेकर चलेंगे मनोज वर्मा के पास और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? फुकेट से बैंकॉक ले जाया गया है क्या लूथरा बंधुओं को, या अभी ले जाने वाली है वहां पर जांच एजेंसी? क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ जानकारी जो है वो यहाँ जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से साफ नहीं की गई है कि क्या लूथरा ब्रदर्स को अभी एयरपोर्ट ले जाया जा चुका है या फिर नहीं ले जाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भारत आने में उनको समय लगेगा, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट था वो रद्द हो चुका है और एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जब बनेगा उसके बाद ही वो भारत पहुंच पाएंगे। तो उसको बनाने में अभी जो है वो समय लग रहा है। और जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है वो बैंकॉक से बनेगा, क्योंकि बैंकॉक में भारतीय एम्बेसी भी है। इसके अलावा डिटेंशन सेंटर जो है थाईलैंड का वो बैंकॉक में ही है। तो वहां पहुंचने के बाद वो सर्टिफिकेट बनेगा। सर्टिफिकेट बनने के बाद जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद उनको फिर आगे डिपोर्ट किया जाएगा भारत में। भारत पहुंचने के बाद भी जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर ये
कहना है कि यहाँ पहुंचने के बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनकी रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ और हादसे वाले दिन ही दोनों जो लूथरा ब्रदर्स थे वो फरार हो गए, यहाँ फुकेट में पहुंच गए, थाईलैंड में पहुंचे हैं, लगातार होटल बदलते रहे, यानी कि एजेंसी से छिपने की कोशिश करते रहे और कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक चोर था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने एंटीसिपेटरी बेल की भी एप्लीकेशन लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल जो अभी जानकारी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है कि उनको अभी ले जाया गया है या ले जाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बैंकॉक से ही उनका जो ट्रैवल सर्टिफिकेट है, इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट, वो बनेगा और उसके बाद फिर उनको आगे डिपोर्ट किया जाएगा। अगर ये काम आज नहीं हो पाया रोमाना, तो इसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कल शनिवार है, फिर रविवार है और उसके बाद सोमवार को ये जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी होगी। ठीक है। और ये जो कहा जा रहा था कि भारत से टीम जाएगी और उसके हवाले वहां की जो एजेंसीज हैं वो इन लूथरा बंधुओं को करेंगी, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या भारत से कुछ अधिकारी थाईलैंड पहुंचे हैं और अभी तक क्या दूतावास से जुड़े किसी अधिकारी ने मुलाकात की है इन लूथरा बंधुओं से? इसको लेकर कोई अपडेट अभी तक, मनोज? कि देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो गोवा पुलिस की टीम है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। हालांकि जो मेरी सीनियर अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये अभी डिसाइड किया जा रहा है कि गोवा पुलिस की टीम की यहाँ पर जरूरत है या नहीं है, क्योंकि एमईए के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा तमाम जो एजेंसीज के अधिकारी हैं और जो एम्बेसी के अधिकारी हैं वो बैंकॉक के अंदर मौजूद है। तो हो सकता है कि गोवा पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर ना पहुंचे और जो इंटरपोल है और इसके अलावा जो एम्बेसी के अधिकारी हैं वो इनको लेकर के भारत पहुंच सकते हैं। तो तमाम जो औपचारिकताएं अभी फिलहाल उसको पूरा करने का जो काम है वो किया जा रहा है। जो भारतीय एजेंसियां हैं वो थाईलैंड पुलिस के लगातार संपर्क में है, जो थाईलैंड की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनके लगातार संपर्क में है और सबसे बड़ी कोशिश जो भारतीय एजेंसियों की तरफ से की जा रही है वो ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन दोनों को भारत लाया जाए, ताकि इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, क्योंकि एक लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो गोवा पुलिस ने तैयार की है इन लूथरा ब्रदर्स के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसे में गोवा पुलिस की तरफ से क्या है अपडेट जानने के लिए सीधे दर्शकों को गोवा लेकर चलेंगे। सूरज ओझा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जरा सूरज से जानते हैं सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। गोवा पुलिस और अन्य जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके अधिकारियों के साथ थाईलैंड जाएगी और वहां से इन लूथरा बंधुओं को अपनी कस्टडी में लेकर भारत वापस लेकर आएगी। कल तक इस तरीके की खबरें थी, आज इसको लेकर अपडेट क्या है सूरज? देखिए रोमाना, फिलहाल जो गोवा पुलिस का कहना है कि जैसा कि मनोज ने बताया उसी तरह का अभी भी विचार चल रहा है कि क्या गोवा पुलिस को वहां जाने की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि देखिए जो नोडल एजेंसी है सीबीआई देश के लिए इंटरपोल का काम करती है और ऐसे में सीबीआई के अधिकारी शायद वहां जाएं या फिर जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं वही लेकर उसे भारत आ सकते हैं। लेकिन जो ये प्रक्रिया, मैं बता दूं कि प्रक्रिया में ही जो देरी हो रही है, इसी वजह से लूथरा बंधुओं को भारत में कोर्ट के सामने पेश करने में गोवा पुलिस को थोड़ी देरी ज़रूर होगी, क्योंकि आज का ही समय है, 2 दिन का हॉलीडेज़ है, वीकेंड्स है। लेकिन अगर स्पेशल प्रोविज़न हो तो शायद उन 2 दिनों में भी कुछ काम किया जा सके, लेकिन अमूमन तौर पर इन 2 दिनों में कुछ काम नहीं हो पाता और सोमवार के दिन ही आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। जब भी कोई ऐसा केस आता है इमिग्रेशन का, एक आउट पास बनाती है इंडियन एम्बेसी, जिसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आउट पास बनाने के लिए जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, लेकिन चूंकि पासपोर्ट ही सस्पेंड कर दिया गया है, इसी वजह से थोड़ा जो समय लग रहा है कि जो लीगल प्रोसीजर्स है उसे फॉलो किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब इन्हें बैंकॉक ले जाया जाएगा, वहाँ पे स्वान फ्लू करके नाम का जो इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर है IDC, वहाँ पर इन लोगों को रखा जाएगा। कम से कम 2 दिन वहाँ पर रखा जा सकता है, ये गोवा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। और वहाँ पर होने के बाद इनका आउट पास बनाया जाएगा। देखिए, आउट पास बनाने के लिए भी 36 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इनका पासपोर्ट सस्पेंडेड है, वीज़ा वैलिड नहीं है इसलिए, और इसी वजह से इन्हें अब इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी भी बनाकर देनी पड़ेगी। तो तमाम तरह की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो करना बाकी है और इसी के चलते देरी हो रही है। गोवा पुलिस ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है इस पूरे केस को लेकर कि जब भी लूथरा बंधु गोवा आएंगे उन्हें किस तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ उन पर आरोप लगाए जाएंगे, क्या कुछ एविडेंस मिले हैं, किन आधार पर दोनों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तमाम तरह के जो होमवर्क है वो फिलहाल गोवा पुलिस ने तैयार रखा हुआ है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा 3 तस्वीरें दर्शकों को आगे दिखा देते हैं। अच्छा, ये 2 तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। लूथरा बंधुओं के लिए किस तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, देख रहे हैं आप। और ये समझिए आप कि कल जब इनको हिरासत में लिया गया तो ये फुकेट के अंदर इंडिगो होटल में
छिपे हुए थे आप कह सकते हैं, और वहीं से इनको हिरासत में लिया गया। जो गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ा है इस पूरे मामले में, वो कैसे बढ़ा है देख रहे हैं आप। पहले मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और भरत जो दिल्ली आ गया था मैनेजर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसका भी चेहरा आप देख रहे हैं। इसके अलावा अजय गुप्ता जो पार्टनर था इनका, उसे गिरफ्तार किया गया। और वहीं गिरफ्तारी जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इस पूरे अग्निकांड में, वो लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी, और लूथरा बंधुओं को भी कल हिरासत में ले लिया गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार इस खबर को लेकर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं आप तक। मनोज फुकेट में ही इस वक्त मौजूद हैं। मनोज से जरा जानते हैं। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच देखिए ये लूथरा बंधु जो हैं, इनकी गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये नाइट क्लब और इसके मालिक यही लूथरा बंधु थे। नाइट क्लब में इतनी अनियमितताएं बढ़ती गईं कि उसके बाद कहीं ना कहीं सीधा सवाल यही था कि आखिरकार ये लूथरा बंधु इस तरीके से नियम, कायदे, कानून की धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं, और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और इस बीच खबर ये आती है कि लूथरा बंधु तो फरार हो गया। फौरन त्वरित कार्रवाई लूथरा बंधुओं को लेकर सरकार की तरफ से की जाती है, एजेंसीज एक्टिव होती हैं, एजेंसीज की तरफ से पासपोर्ट सस्पेंड किया जाता है लूथरा बंधुओं का, और साथ ही साथ ब्लू कॉर्डर नोटिस लूथरा बंधुओं के खिलाफ जारी करवाया जाता है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं, और जरा सूरज से ये जानते हैं। सूरज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ समय लग सकता है, क्योंकि वो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, दोनों के पासपोर्ट तो पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि डिटेल्स क्या मिल रही हैं आपको, जानकार क्या बता रहे हैं? जब इन्हें भारत लाया जाएगा तो जो सामान्य यात्री विमान होता है उसी में अन्य यात्रियों के साथ बिठा कर लेकर आया जाएगा, और क्या पूरी फ्लाइट में इनके हाथों में हथकड़ी रहेगी, हाथ इनके बंधे हुए होंगे, इसको लेकर क्या डिटेल्स? देखिए ये दोनों आरोपी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि ये अन्य आरोपियों की तरह किसी चूँकि ये बिज़नेस से जुड़ा हुआ मामला था, आग लगी, निग्लिजेंस का मामला है, और यही फ़र्क हो जाता है कि जब भी किसी खूंखार आरोपी जैसे अनमोल बिश्नोई या बाकी के लोगों को हम लेकर आते हैं, जो प्रिकॉशन रखा जाता है वही प्रिकॉशन यहाँ भी रखा जाएगा जो एसओपी है। लेकिन इन्हें आम यात्री विमान में लाया जा सकता है, ऐसा बता रहे हैं गोवा पुलिस के सूत्र कि ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि कोई स्पेशल विमान से ही उन्हें लाया जाए, तो उन्हें आम यात्रियों के प्लेन में भी बिठा कर लाया जा सकता है। एक पीछे की सीट, एकदम से पीछे की सीट हो या एकदम से आगे की सीट हो, इस तरह की कोई सीटिंग अरेंजमेंट की जाती है ताकि आम यात्रियों को उससे कोई दिक्कत ना हो कि वो कौन है, या फिर वो किसी आम आदमी से कुछ बातचीत ना कर पाए। तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो रखने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।